guys, it's Tanya here and आपका ट्रांसफॉर्म विद तान्या की यूट्यूब चैनल में फाइनली आई ओपन माई यूट्यूब चैनल एंड जैसे आप सबने कहा था सो इट्स माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, सो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट देना ताकि मैं आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंटरेस्टिंग में मैं आपको प्रेजेंट करती रहूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. आज का टॉपिक है क्या स्टिफ लेग डेडलिफ्ट बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर टारगेटिंग ऑल द हेड्स ऑफ हैमस्ट्रिंग्स. तो फॉर नोइंग दिस at least one should know a little anatomy about hamstrings. Understand about the anatomy of hamstrings. So basically hamstrings have two insertions and it can insert laterally as well as medially. So I will not go that much in detail here. I will try to cover the content in a simple way so that everyone here can understand. So as you can see on the screen हमारे hamstrings के होते हैं 3 muscles और 4 heads. Let me explain it to you. And so basically biceps femoris, this muscle biceps femoris, semimembranosus, semitendinosus and as well as semimembranosus. These are 3 muscles of hamstrings. Now so basically first muscle is biceps femoris. Biceps femoris has 2 heads. First one is short head which is actually uni-articulated nature. What does it mean? सो बेसिकली ये एक ही जॉइंट से क्रॉस हो सकती है. इसका जो बाइसेप्स फेमोरस का शॉर्ट हेड है वो बस एक जॉइंट से क्रॉस हो सकता है जो कि है नी जॉइंट. बाइसेप्स फेमोरस का लॉन्ग हेड सेकेंड हेड है. ये बाय आर्टिकुलेट है नेचर में बिकॉज इट कैन क्रॉस 2 जॉइंट्स जो कि है नी जॉइंट और हिप जॉइंट को क्रॉस करता है बाइसेप्स फेमोरस का लॉन्ग हेड. सेकेंड मसल इज सेमीमेम्ब्रेनोसिस. ये फर्स्ट मसल थी 1, सेकेंड वन and this is the third one. So semimembranosus it is also biarticulated nature. That means ये 2 joint cross करती है hip joint और knee joint. Similarly here it also cross 2 joints hip joint and knee joint. ये भी biarticulated nature में. जैसे कि मैंने कहा biceps femoris का short head only knee joint जो cross करता है. That's why it only has one function to perform, that's knee flexion. एंड बाइसेप्स फेमोरस का लॉन्ग हेड सेमीमेम्ब्रेनोसिस एंड सेमीटेम्ब्रेनोसिस के 2 फंक्शंस है हिप एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन बिकॉज वो 2 जॉइंट क्रॉस करते हैं. बिफोर सीइंग जॉइंट एक्शन 2 फेजेस समझना ज़रूरी है, कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक. जॉइंट एक्शन कंसेंट्रिक फेज के बेसिस पर डिसाइड होता है. कंसेंट्रिक फेज में हमेशा फोर्स कम लगता है क्योंकि बॉडी टूवर्ड्स ग्रेविटी जा रही होती है. कंसेंट्रिक फेज में हमेशा वेट ज़्यादा लगता है बिकॉज अगेंस्ट ग्रेविटी होता है मूवमेंट. स्टिफ लेग डेडलिफ्ट देखने से पहले कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स समझना ज़रूरी है जैसे कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड डॉर्सल. लेट्स सी द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स. यहाँ हिप्स एंड नीज में से ओनली हिप में एक्सटेंशन फ्लेक्शन हो रही है व्हाइल नी स्टेज इन एक्सटेंडेड पोजीशन. व्हाइल द अदर क्लिप शोज दैट ये बंदा अपने हिप हिंच करके बैठ रहा है जो कि नॉर्मली स्क्वाट में करते हैं हम, और बैठते हुए हमारे हिप और नी दोनों फ्लेक्स होते हैं क्योंकि एंगल डिक्रीज हो जाता है. एंड व्हाइल स्टैंडिंग एक्सटेंड होकर वापस से दोनों मसल्स रिलैक्स स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ जाती है एज एंगल इंक्रीजेस बिटवीन 2 बोन्स. एंगल डिक्रीजेस दैट मीन्स फ्लेक्शन, एंगल इंक्रीजेस दैट मीन्स एक्सटेंशन. फर्स्ट केस में फुट स्टेज न्यूट्रल, सेकेंड केस में हमारे शिन में टिबिया नाम की बोन होती है. सो जब टो टिबिया की तरफ मूव करे तो डॉर्सी फ्लेक्शन. थर्ड केस में हील्स रेज हो रही है दैट मीन्स प्लेंटर फ्लेक्शन. सो नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन एज वेल. पहला होता है एक्टिव डॉर्सी फ्लेक्शन, सेकेंड वन इज पैसिव डॉर्सी फ्लेक्शन. अब हमारे शिन में यहाँ पर एक बोन होती है जो कि है टिबिया. अब जब ये टिबिया टो की तरफ मूव करती है इसे बोलते हैं एक्टिव डॉर्सी फ्लेक्शन. एंड जब टो टिबिया की तरफ मूव करता है somehow like this उसे बोलते हैं पैसिव डॉर्सी फ्लेक्शन. तो जब वेट नीचे जा रहा है इट्स एक्टिव डॉर्सी फ्लेक्शन. Here I am trying to lift the weight upwards against gravity, so it's टोट जाएगा टिबिया की तरफ, so it's passive dorsiflexion. As I mentioned earlier, जॉइंट्स का एक्शन डिसाइड करने के लिए वी सी ओनली कंसेंट्रिक फेस. तो इसमें हिप एक्सटेंशन एक फंक्शन टारगेट हो रहा है हैमस्ट्रिंग्स का, बट दैट विल ओनली टारगेट 3 हेड्स ऑफ हैमस्ट्रिंग्स. बाइसेप्स फेमोरिस का शॉर्ट हेड स्टिल टारगेट नहीं हो पाया. दैट्स व्हाई स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कैन नॉट टारगेट ऑल द हेड्स ऑफ हैमस्ट्रिंग्स. एंड पैसिव डॉर्सिफ्लेक्शन में एक मसल रिक्रूट होती है दैट इज टिबियालिस एंटीरियर. तो जैसे कि आपने देखा कि स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में
3 हेड्स कवर हो रहे हैं हैमस्ट्रिंग्स के, दैट्स बाइसेप्स फेमोरस का लॉन्ग हेड, सेमीटेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो इन तीनों हेड्स का एक फंक्शन जो कि है हिप एक्सटेंशन कवर हो रहा है बिकॉज ये बाई आर्टिकुलेट है। बट एक हेड हैमस्ट्रिंग का तब भी मिस हो रहा है, दैट्स बाइसेप्स फेमोरस का शॉर्ट हेड, बिकॉज उसका खाली एक ही फंक्शन है क्योंकि वो एक ही जॉइंट को क्रॉस करता है बिकॉज ऑफ इट्स यूनी आर्टिकुलेट नेचर, तभी हम यही बोलते हैं। जो कि नी फ्लेक्शन है तो वो मिसिंग है, एंड नी फ्लेक्शन मिसिंग है तो हम ये नहीं बोल सकते कि स्टिफ लेग डेडलिफ्ट एक बेस्ट एक्सरसाइज है बिकॉज वो चारों हेड्स टारगेट नहीं कर रही है हैमस्ट्रिंग्स के। इंस्टेड अगर देखा जाए ग्लूटियस मैक्सिमस की रिक्रिएशन ज़्यादा होती है in stiff leg deadlift as compared to hamstrings. What's the best exercise which can target all the heads of hamstrings? So this is Cybex machine which is considered best, but आप pro leg curl machine भी use कर सकते हैं। Keep your upper body steady and fixed ताकि खाली lower body से movement हो, upper body से momentum generate ना हो। हिप्स लॉक्ड हैं तो खाली नी से सोली फंक्शन होगा परफॉर्म, और कंसेंट्रिक फेज देखा जाता है तो खाली नी फ्लेक्शन इसमें परफॉर्म हो रहा है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, विच कैन टारगेट ऑल द हेड्स ऑफ हैमस्ट्रिंग। सो मुझे लगता है आजकल इतना ज्ञान काफ़ी है, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक सच। आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देम इन एन इंटरेस्टिंग वे एज आई सेड, एंड डोंट फॉरगेट to subscribe the channel as well as like and comment. I will be more than happy if you give your feedbacks regarding video in the comment section below.